हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टू ईयर इटर्निटी एपिसोड नंबर 18 के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर आप नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही नए एनिमे का एक्सप्लेन वीडियो लाता रहूंगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें टोनारी की बोट दिखाई जाती है। तो जोनेंदा आइलैंड पहुंच गई थी। टोनारी उस जगह पर जाती है जहाँ पर फूजी को रखा गया था। वो छुपते हुए एक लेटर फूजी को देने के लिए जाती है जहाँ पर फूजी को रखा गया था। रस्सी की मदद से सुरंग के अंदर लेटर डालती है। फिर वहाँ पर कोई उसके पीछे आकर उसे पत्थर मारता है। टोनारी डर जाती है और वो पीछे देखती है तो वहाँ पर फूजी था। फूजी कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और वो टोनारी के पास जो लेटर था वो लेकर पढ़ने लगता है। और वो कहता है कि तुम यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए आई हो। टोनारी कहती है कि हाँ शायद। फूजी कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं इमोर्टल हूँ, और मैंने सोचा था कि तुम बोट में बैठ के चली जाओगी। क्या तुम यहाँ से जाना नहीं चाहती? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? टोनारी कहती है कि मुझे बुरा लग रहा था जब उस फालतू हयात ने तुम्हें पकड़ लिया था। फूजी कहता है कि तुमने फिर से ऐसा किया। टोनारी कहती है कि क्या मतलब फिर से? फूजी कहता है कि वो नौकर्स फिर से यहाँ पर आएंगे तो हम क्या करेंगे? तो तुम भी यहाँ पर हो तो मेरे लिए और मुसीबत बढ़ेगी। टोनारी कहती है कि क्या तुम मुझे बचाओगे? फूजी कहता है कि हाँ मैं तुम्हें बचाऊंगा। टोनारी कहती है कि याद है कि लास्ट टाइम किससे बचने की जरूरत थी? फूजी कहता है कि हाँ पता है। फूजी कहता है कि अब क्या करने का सोचा है? टोनारी कहती है कि हम बोट से यहाँ से जाएंगे। उसके बाद रात होती है और फूजी बोट पर बैठा है और वो कहता है कि चलो टोनारी तुम नहीं आना चाहती? टोनारी कहती है कि वेव्स बहुत ही ज्यादा हाई है, लगता है कि तूफान आने वाला है, हम फिर कभी जाएंगे। फूजी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम डरो मत। टोनारी कहती है कि तुम्हें पता भी है कि जैडम पोर्ट कितना दूर है। फिर उसके बाद हमें देखा जाता है कि फूजी गुगू का रूप लेकर आग लगाता है। टोनारी कहते हैं कि पिछली बार तुमने यही रूप लिया था, तब नौकर्स ने हमला किया था, तो संभल के रहना। फूजी हाँ कहता है। फिर टोनारी कहती है कि तुम्हें पता है कि नौकर्स कब हमला करेंगे? फूजी कहता है कि जब भी नौकर्स हमला करने वाले होते तब वो ब्लैक आदमी मुझे बता देता है। टोनारी कहते हैं कि वो नौकर्स तुम्हारी पावर लेना चाहते हैं, तो फूजी हाँ कहता है। तो टोनारी पूछती है कि क्यों लेना चाहते हैं? तो फूजी कहता है कि मुझे नहीं मालूम। टोनारी कहते हैं कि उस आदमी ने तुम्हें बनाया है और वो चाहता है कि तुम इस पृथ्वी की सारी चीजों को ऑब्जर्व करो। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये करना क्यों चाहता है। ये दुनिया खत्म होने वाली है। फूजी कहता है कि खत्म होने से तुम्हारा क्या मतलब है? टोनारी कहते हैं कि कई सारे तरीकों से एक साथ पृथ्वी के सारे लोगों को मार दिया जा सकता है, जैसे कि कोई बड़ा डिजास्टर। मुझे लगता है कि उस आदमी ने तुम्हें इस चीज के लिए ही बनाया होगा। क्या वो कोई भगवान है? फूजी कहता है कि भगवान क्या होता है? टोनारी कहते हैं कि वो जिन्होंने हमें बनाया है और इस पृथ्वी की सारी चीजों को बनाया है, वो अच्छे लोगों के साथ अच्छा करते हैं और बुरे लोगों के साथ बुरा करते हैं, सभी लोगों के पेरेंट्स है। फूजी कहता है कि वो आदमी मेरा पेरेंट्स नहीं है तो वो भगवान नहीं है। टोनारी कहती है कि तो फिर क्या वो एक डिमोन है? मेरे ख्याल से नौकर्स भगवान के सेवक है जो डिमोन्स को रोकना चाहते हैं। ये सब फूजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। टोनारी कहती है कि देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ, डिमोन्स वो होते हैं जो भगवान के अपोज होते हैं। वो लोग लोगों को मारना पसंद करते हैं, जैसे कि मेरे डैड थे। फूजी कहता है कि पर तुमने तो मुझे ऐसा कहा था कि तुम्हारे डैड ने किसी को भी नहीं मारा था। टोनारी कहती है कि सॉरी मैंने तुमसे झूठ बोला था, पर मुझे यकीन था कि मेरे डैड किसी को भी नहीं मारेंगे। मैं पहले ये सोचती थी कि मेरे डैड किसी का भी खून नहीं कर सकते हैं, पर जब टूर्नामेंट के एंड में मैंने उनको खड़ा देखा तब वो हंस रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो लोगों को मारने के बाद हंस कैसे सकते थे। फूजी कहता है कि वो शायद खुश हो गए कि इस आइलैंड के वो लीडर बन गए थे और वो अब तुम्हें बचा सकते थे। टोनारी कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता है, वो देखने के बाद मुझे ऐसा ही लगता है कि उन्होंने मेरी मॉम को मारा था। फूजी कहता है कि ये दोनों बात अलग है। तो टोनारी कहती है कि अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब वो मरे थे तो उनकी बेटी भी मर गई थी। मेरे फादर एक लो लाइफ मैन थे जिन्होंने उनकी वाइफ को मारा था और वो मरना डिजर्व करते थे। ऐसे यहाँ के सारे क्रिमिनल्स के साथ भी ऐसा होना चाहिए। यहाँ के सारे लो लाइफ मौत के हकदार है। मैंने इस आइलैंड में बहुत सारे लोगों की मौतों को देखा है और मैं अब वो देखना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ से सारे बच्चों को यहाँ से बाहर भेज दिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो लोग सही जगह पर पहुँच गए होंगे। उसके बाद टोनारी और फूजी सो जाते हैं। तो वहाँ पर टोनारी सपना देखती है जहाँ पर वो अब बड़ी हो गई थी, जहाँ पर वो अपनी मॉम से मिलती है और उन्हें अपनी बुक दिखाती है। तो वहाँ पर उसके पापा आते हैं और वो टोनारी की बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं। वो लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह जी रहे होते हैं। टोनारी अपने सपने से जागती है जहाँ पर उसके आंख में आंसू आ गए थे। वहाँ पर टोनारी कहती है कि अब मैं अपने नए सपने के साथ आगे बढ़ूंगी। तो वहाँ पर फूजी जागता है। तो उसके बाद हमें हयासे के सैनिक दिखाए जाते हैं जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि फूजी उनकी कैसे बाहर छूट गया था। तो वहाँ पर हयासे आती है और वो कहती है कि फूजी कहाँ पर है। तो वहाँ पर एक और सैनिक आता है और वो कहता है कि ये टाउन मुसीबत में है। उसके बाद हमें टोनारी और फूजी दिखाए जाते हैं जो बोट में बैठ के जा रहे होते हैं। वहाँ पर वो ब्लैक आदमी आता है और वो कहता है कि फूजी वहाँ ऊपर की ओर नौकर्स आ गए हैं और उन्होंने टाउन पे हमला करना स्टार्ट कर दिया है। फूजी कहता है कि सॉरी टोनारी, पर तुम यहाँ से चली जाओ। टोनारी कहती है कि क्या वहाँ पर नौकर्स है? तो फूजी हाँ कहता है। टोनारी कहते हैं कि उन्हें इग्नोर करो, हमने सबको बचाया है और हमें भी यहाँ से जाना है। फूजी कहता है कि मुझे आइसलैंड वालों की चिंता है। टोनारी कहती है कि यहाँ से आधे से भी ज्यादा लोग क्रिमिनल्स है। नहीं यहाँ पर जीना चाहिए या फिर नहीं जीना चाहिए उसका फैसला भगवान करेंगे।
फूजी कहता है कि तुम मेरे बिना यहाँ से चली जाओ और वहाँ से फूजी जाता है। फूजी वहाँ से जा रहा होता है और वहाँ पर वो ब्लैक आदमी आता है और वो कहता है कि इस बार नॉकर्स ग्रुप में आए हैं। फूजी कहता है कि वो लोग कहाँ पर है, सिर्फ मुझे इतना बताओ। ब्लैक आदमी कहता है कि तुम्हें उन्हें हराने के लिए सिर्फ एक तलवार की जरूरत है। फूजी कहता है कि वो नॉकर्स मेरे पीछे क्यों नहीं आ रहे, तो वो ब्लैक आदमी कहता है कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन शायद उनका कोई प्लान हो सकता है। फिर उसके बाद हमें हाथ से दिखाई जाती है जो वहाँ पर जाती है जहाँ पर सारी लाशों को डाला जाता था। तो वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक लाश अपने आप खड़ी होती है और एक एक करके सारी लाशें खड़ी होती है। वो सारे लोग ज़ॉम्बी जैसे दिख रहे थे। फिर फूजी टाउन के अंदर आता है जहाँ पर सारे लोग ज़ॉम्बी को मार रहे होते हैं। फूजी ऊपर से दिखता है तो सारी लाशें टाउन में फैल गई थी। फूजी सोचता है कि सारे लोग नौकर से और वो वहाँ से जाता है। वहाँ पर फूजी के सामने एक ज़ॉम्बी आता है और वो सोचता है कि ये लोग इंसान जैसे क्यों दिख रहे हैं। वहाँ पर एक आदमी फूजी से कहता है कि उन्हें मारने के लिए तुम हेजिटेट मत हो, वो लोग लाश है। फूजी सॉरी कहकर उस ज़ॉम्बी के आर पार तलवार घुसा देता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी फूजी को पकड़ लेता है। फूजी दूसरी तलवार निकालकर उस पर हमला करता है और वो उसे दूर कर देता है और उस लाश के अंदर से नॉकर्स का कॉर बाहर निकलता है। वहाँ पर टोनारी आकर उस कॉर के बीच में चाकू मारती है। फूजी टोनारी से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई। टोनारी कहती है कि मैं अकेले नहीं जाने वाली हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। तो वहाँ पर पीछे से एक ज़ॉम्बी आकर टोनारी पे हमला करता है, लेकिन तभी वहाँ पर कोई किसी चीज से उस पर हमला करता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर टोनारी के फ्रेंड्स आ गए थे। टोनारी कहती है कि तुम सब यहाँ पर क्यों आए हो। ये कहते हैं कि तुम भी ना टोनारी, तुम्हें नहीं मालूम एक से भले दो, साथ मिलकर कुछ भी कर सकते हैं, है ना फूजी। फूजी कहते हैं कि तुम्हारा थैंक यू मियाँ, पर हमें सावधान रहना होगा। तो उन नॉकर्स के अंदर कौर है तब तक वो हम पर हमला करते रहेंगे। सब लोग कहते हैं कि हाँ फूजी हम समझ गए और वो लोग कहते हैं कि चलो उन्हें फिनिश करते हैं। वो सारे लोग ज़ॉम्बी को मारने लगते हैं और वो लोग अच्छी तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। वहाँ पर ऊपर दौड़ते हुए जा रही होती है, लेकिन तभी वो नीचे गिरती है। उसका पैर नौकर पकड़ लेता है और वो उसके अंदर घुस जाता है। ओप्पा को धीरे धीरे कुछ होने लगता है। फिर मिया ओप्पा के पास आती है और वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है। तभी अचानक ही ओप्पा उसके पीठ के आर पार एक तीर घुसा देती है। ये देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। सबको समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर में यहाँ पर चल क्या रहा है। और वहाँ पर मिया नीचे गिरती है और ये देखकर फूजी पूरा हिल गया था। फिर हमें ओप्पा दिखाई जाती है जिसकी आंखों में आंसू थे। वो रो रही होती है, लेकिन उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं थी। फूजी कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी से जाना होगा और वो मिया को लेकर वहाँ से जाता है। फूजी दौड़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर नौकर उसका पैर पकड़ लेता है तो फूजी गुगु का रूप ले लेता है, लेकिन फूजी का एक पैर टूट जाता है। फूजी दौड़ते हुए उस ब्लैक आदमी को कहता है कि प्लीज मुझे बताओ कि मैं इन्हें कैसे बचाऊं। ब्लैक आदमी कहता है कि नॉर्थ की ओर 6 मिनट तक भागो, वहाँ पर तुम 3 मिनट के लिए सेफ रहोगे। फूजी एक पैर से दौड़ते हुए वहाँ पर जाता है। फूजी और बाकी सारे लोग वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर टोनारी मिया कहकर रो रही होती है। सैंडल कहता है कि हमें इसके खून को रोकना होगा। तो कहता है कि फूजी कुछ करो। फूजी अपने हाथ में से वो सारी चीजों को बाहर निकालता है और उसमें से एक सैंडल एक नीडल लेता है। वो कहता है कि शायद इससे कुछ हो जाए। टोनारी कहते हैं कि ऐसा मत करो, मैंने बुक में पढ़ा था, इससे कुछ भी नहीं हो सकता है। पूरे गुस्से में कहता है कि तो मुझे बताओ कि हम क्या करें। टोनारी कहते हैं कि मुझे सोचने दो, मुझे वक्त दो। रोए कहता है कि ऐसे तो हम मिया को खो देंगे। सैंडल कहता है कि फूजी क्या तुम कुछ और बना सकते हो। रोए कहता है कि प्लीज फूजी तुम ऐसा कुछ भी नहीं बना सकते हो जिससे हम मिया को बचा सके। प्लीज तुम हमारी हेल्प करो, मिया मर रही है। फूजी कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, कभी भी किसी को भी नहीं बचा सकता हूँ, मैं किसी एक को भी नहीं बचा सकता हूँ। फूजी अंदर ही अंदर पूरा टूट गया था। फिर वो वहाँ से जाता है। टोनारी कहती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो फूजी। तो वहाँ पर ओप्पा आती है और फूजी पारोना-चान का रूप लेता है। टोनारी कहती है कि प्लीज फूजी उसे मत मारना। फूजी कहता है कि वो ऑलरेडी पहले ही मर गई है। फिर उसके बाद टोनारी मिया के पास जाती है जहाँ पर मिया होश में आती है। मिया कहती है कि तुम क्यों रो रही हो टोनारी, जब तुम स्माइल देती हो तब तुम ज्यादा अच्छी लगती हो। टोनारी कहती है कि मुझे माफ कर दो मिया, ये मेरी गलती थी। मिया कहती है कि ओप्पा कहाँ है। उरे कहता है कि उसकी कोई गलती नहीं थी, उसको नॉकर्स ने कंट्रोल किया था। मिया कहती है कि मुझे पता है। तो वहाँ पर फूजी ओप्पा पे हमला करता है, लेकिन वो ओप्पा का हंसते हुए चेहरे को याद करता है। वो रुक जाता है और वो कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तभी नॉकर्स फूजी के शरीर में घुस जाते हैं। ये देखकर उरे कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी से बाहर निकलना होगा और वो लोग वहाँ से जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उरे का पैर नॉकर्स पकड़ लेते हैं। उरे कहता है कि मैं उन्हें देख लूंगा, तुम लोग यहाँ से जाओ। सैंडल टोनारी को लेकर वहाँ से जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि नॉकर्स फूजी का रूप ले रहा होता है। उसके बाद हमें उरे दिखाया जाता है जहाँ पर उरे और मिया दोनों को ही नॉकर्स ने कंट्रोल कर लिया था और उरे अपना एक हाथ काट डालता है। वो दौड़ते हुए फूजी के पास जाता है और वो कहता है कि फूजी छोटे जीव का रूप जल्दी से लो। फूजी छोटे जीव का रूप लेता है, तभी उरे वहाँ पर आकर उसे पकड़ लेता है और उसे बहुत ही जोर से हवा में फेंकता है और वहाँ पर लिजार्ड आकर फूजी को पकड़ के वहाँ से चला जाता है। उरे कहता है कि सब ठीक होगा फूजी। तभी वहाँ पर नौकर्स आकर उरे के शरीर में घुस जाते हैं। उरे कहता है कि हम फिर मिलेंगे, है ना ओप्पा मिया। तो हमें दिखाया जाता है कि ओप्पा मिया और उरे एक साथ एक आइलैंड पर होते हैं और यहाँ पर ये एपिसोड होता है फिनिश।
दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना और ये वीडियो अपने सारे एनिमे फैन के साथ शेयर जरूर करना। और हमारे चैनल पे आप नए आए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।